नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आई हूँ अपने नए चैनल कनिक्स मिश्रा चैनल पे। मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे भी सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल भी देखें। मैं कभी कभी खाना भी डालती हूँ, पूजा के बारे में भी बताती हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा है और आगे मुझे क्या करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उन लोगों का क्या करना है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे और इसलिए मैं आगे क्या करूंगी ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई है उसमें। मेरे अपने लोग ही मुझे बहुत ज़्यादा बातें बता रहे हैं कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। मुझे अब किसी के बारे में नहीं सुनना है, मुझे मुझे जो करना है वो मैंने सोच लिया है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पौष पूर्णिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि पौष पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। पौष महीना ही पूरा सूर्य देव को अर्पित रहता है। जैसे कि कार्तिक पक्ष में सूर्य देव की पूजा होती है, वैसे ही पुष में भी सूर्य देव की बहुत महानता है और माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की। तो पौष पूर्णिमा इन पुष नक्षत्र यानी कि आखिरी शुक्ल पक्ष में आखिरी के दिन पूर्णिमा होता है, हर पूर्णिमा होता है। तो किस पूर्णिमा का क्या महत्व है, इस पूर्णिमा का भी उतना ही महत्व है, इसलिए मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो पुष पूर्णिमा में आपको दिन गुरुवार 28 तारीख को है ये, दिन गुरुवार को है और 12 बजे से पूर्णिमा पड़ रही है शुक्रवार रात 12 बजे तक। तो यही है पूर्णिमा की तिथि जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन बहुत लोग इस तरह से भी, जैसे हिंदू मान्यता में होता है, तो बहुत कोई गुरुवार को ही कर रहे हैं और शुक्रवार को पारण कर रहे हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इसकी क्या महत्व है, क्या मान्यता है। इस दिन शादी को छोड़कर, लेकिन इस दिन शादी भी तय किया जाता है कि किस दिन तारीख को हमें शादी करना है, क्या करना है। ये सब कुछ का ये बहुत शुभ दिन होता है, बहुत पावन दिन होता है। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए ये मैं बता देती हूँ। ये लक्ष्मी माता के लिए भी बहुत पुण्य दिन होता है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। सबसे पहले आपको उठकर क्या करना है, जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, वो लोग भी सारे उपाय, सारे नियम कर सकते हैं। तो इस दिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठ के स्नान आदि करके आप पीले वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा माना जाता है और दिन गुरुवार भी है। तो उठकर आप सबसे स्वच्छ निर्मल होकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए आपको सुबह उठना है और अगर कोई हो सके तो उगते सूर्य को ही अर्घ देंगे तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल कामकाज में लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। उसके बाद 10 बजे तक ऐसा मुहूर्त है कि आपको उस दिन, पूर्णिमा के दिन, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। 10 बजे के बाद आपको पीपल पेड़ में उनकी पूजा करनी है। ऐसे आपको मन में लाना है कि माता लक्ष्मी यहाँ विराजमान है, विष्णु भगवान विराजमान है, और आपको उनको महसूस करते हुए पीपल के पेड़ में आपको उनको दूध और जल अर्पित करना है। कहा जाता है कि उस दिन 10 बजे तन पे रहता है, मतलब जड़ के थोड़ा ऊपर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, तो उनकी आपको पूजा करना है। उसी तरह आपको दूध, मतलब तन से लेकर पूरी जड़ तक वो दूध आपको देना है उनको। और जो दूध उनके जड़ पे जाता है, यानी पीपल पेड़ के जड़ पे, तो उस जगह की मिट्टी आपको लेकर अपने माथे पे तिलक करना है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उनके घर उनका आगमन बहुत जल्द होता है। ऐसा करने से, ऐसा नियम करने से तो आप लोगों को करना चाहिए। उसके बाद आपको पीपल पेड़ से आकर अपने घर के आंगन के तुलसी में
आपको पूजा करनी है। अगर हो सके, कुछ लोग सत्यनारायण कथा हर पूर्णिमा सुनते हैं, तो इस पूर्णिमा में भी ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद माता तुलसी को भी ऐसे ही ऊपर से जल देना है और उनका मिट्टी जो है उसे भी अपने माथे पे तिलक करना है। और 11 तुलसी के पत्ते आपको भगवान विष्णु में अर्पित करना है, कृष्ण भगवान में अर्पित करना है। अगर विष्णु भगवान की फ़ोटो ना हो तो आप कृष्ण भगवान पे भी अर्पित कर सकते हैं, इसलिए मैंने कृष्ण भगवान का भी नाम लिया। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही कीजिएगा। और उसके बाद शाम में भगवान चंद्रमा का दिन होता है, ये पूर्णिमा चंद्रमा का दिन है और सूर्य भगवान का दिन है ये पुष पूर्णिमा। तो सूर्य भगवान को तो आपने अर्घ्य दे दिया, लेकिन शाम में धूप अगरबत्ती करके भगवान चंद्रमा को दूध से उन्हें अर्घ्य जरूर दीजिएगा। जो लोग ऐसे भी संध्या बाती जो लोग करते हैं, तो वो लोग शाम को स्नान करके भी करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो अच्छी तरह से साफ़ सुथरा होकर आपको चंद्रमा भगवान को भी अर्घ्य देना है। इससे चंद्रमा भगवान बहुत खुश होते हैं और आपके जितने भी कार्य नहीं हो रहे हैं वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस पूर्णिमा में कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, जैसे कि ये चंद्रमा का दिन ही है, पूर्णिमा का दिन, तो इस दिन चावल, चीनी, घी, गाय का घी और चांदी अगर हो सके तो आप दान कर सकते हैं। इससे आपके सारे दुख कष्ट दूर होते हैं। कहते हैं जितना दान करने से उसका 3 महत्व बढ़ जाता है और उसका 3 गुना ज़्यादा हमें भगवान वापस देता है। तो इस दिन पुष पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए। साथ ही गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए। गौ माता को आटे का गोला और उस पर आपको गुड़ दे देना है और उसे खिलाना है। तो अगर आपके पास गाय ना भी हो तो किसी आसपास में खिला सकते हैं, लेकिन पूछकर, क्योंकि दूसरे को गाय को खिलाना थोड़ा रिस्की लगता है, इसलिए उन्हें पूछकर खिला सकते हैं आप लोग। और अगर नहीं भी है तो उसका अंश निकाल कर आप कुएं में डाल सकते हैं, ये भी मान्यता उतनी ही होगी आपको। साथ ही जिसके घर में कुआं है तो आप वहाँ पे अपना ये पूजा कर सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ आप वहीं दे सकते हैं। तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको पुष पूर्णिमा के बारे में बता दिया। ऐसे ही आपको करना है। और इस दिन बहुत कोई के घर में सत्यनारायण कथा होती है, तो उनकी कथा ज़रूर करनी चाहिए, किसी पंडित को बुलाकर करनी चाहिए। और अगर बहुत कोई विदेश में है या कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे पंडित नहीं आते हैं, तो आप खुद से ही सत्यनारायण कथा पढ़कर इनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। और इस दिन कथा पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यही थी कुछ उपाय और पूजा और तारीख जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे भी मैं कुछ कुछ ऐसी जानकारियाँ देती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल देखिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे प्लीज़ देश विदेश में ऐसे ही मेरे वीडियोस शेयर कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए प्लीज़। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इस दिन पीपल पेड़ में ज़रूर पूजा कीजिएगा, क्योंकि उस पेड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का वास होता है। तो जिनकी भी लक्ष्मी की कमी है, इस दिन आप लोग पीपल पेड़ के नीचे पूजा ज़रूर कीजिएगा और उसके मिट्टी का तिलक ज़रूर लगाइएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।